हेलो गाइस, ये चैनल कोडिंग थॉट्स और ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज बिगिनर फ्रेंडली कोर्स इन हिंदी। ये कोर्स होने वाला है बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, सो जस्ट बी रेडी टू रॉक एंड रोल इन सी। इस कोर्स में हम सी को बहुत अच्छे से बिल्कुल शुरू से पढ़ने वाले हैं और टॉपिक वाइज 0 to 100 जाने वाले हैं। उससे पहले जानते हैं व्हाट इज सी एंड व्हाई सी। सी बेसिकली एक भाषा है और भाषा का सिंपल सा मतलब होता है अपनी बात दूसरे इंसान तक पहुंचाना, या ये भी बोल सकते हैं कि भाषा इंसान का भाव प्रकट करने का एक माध्यम है। हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़, फ्रेंच, ये सब भाषाओं का ही एक एग्जाम्पल है जिसमें हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, अपनी बात समझा पाते हैं। लेकिन बात जब मशीनों को या फिर कहें कि कंप्यूटर को कोई बात समझानी है, तब हम जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, स्विफ्ट, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। इस वीडियो में हम सी को अच्छे से देखने समझने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं ये सी लैंग्वेज होती क्या है। बेसिकली सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब एक ऐसी भाषा जिसे कोई भी इंसान लिख सकता है या पढ़ सकता है। एक कंप्यूटर बहुत से हार्डवेयर जैसे कि सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, इन सब से मिलकर बना हुआ होता है और इन सब हार्डवेयर्स को सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि हम कोई प्रिंटर या कोई पेन ड्राइव या कोई नया हार्डवेयर कंप्यूटर में लगाते हैं तो ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि इस हार्डवेयर का काम क्या है या ये कैसे काम करेगा। ठीक है, सही ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड, विंडोज, इन सब में सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर को किस तरह से काम करना है। इन ड्राइवर्स को, इन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हार्डवेयर के साथ किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंपेयर में ज्यादा कंपैटिबल होती है, या ये कहें ज्यादा आसानी से काम कर पाती है, और इसीलिए सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। कि सी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होते हुए भी लो लेवल लैंग्वेज जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज के काफी क्लोज है और इसी वजह से ये एक फास्ट लैंग्वेज है। बेसिकली सी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर कैरी करती है, जैसे एरे, स्ट्रक्चर्स। सी लैंग्वेज का एक और मेजर फीचर जो होता है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। अगर आप कोडिंग फील्ड से हैं तो आप जानते होंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट किसी भी बड़ी एप्लीकेशन में कितना मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, सी लैंग्वेज हमें फीचर्स देता है मेमोरी मैनेजमेंट करने। जब हम कोई बड़ी एप्लीकेशन कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में, मोबाइल भी बेसिकली एक कंप्यूटर ही होता है, तो उसे सिस्टम पर रन होने के लिए फ्री स्पेस की जरूरत होती है। जैसे जैसे फंक्शंस रन होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे भी कोई गेम खेलते खेलते जैसे जैसे लेवल बड़ी होती जाती है, उसे एक्सप्लोर होने के लिए उतनी ही ज्यादा मेमोरी की जरूरत होने लगती है, और जब मेमोरी फुल हो जाती है तो एप्लीकेशन अटक जाती है, डिवाइस लैग हो जाता है। और इसका सॉल्यूशन ये है कि लेवल टू लेवल और यू कैन से टाइम टू टाइम डाटा फर्स्ट प्राइमरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाता रहे या फिर डाटा क्लियर होता रहे, इसे बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। और सी लैंग्वेज में सीपीयू, कैचे, मेमोरी, नेटवर्क अडेप्टर जैसे बहुत से फीचर्स प्रोवाइड कराती है जो सी को ड्राइवर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक परफेक्ट लैंग्वेज बना देती है। जब हम सी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो सवाल आता है कि सी लैंग्वेज को बनाया क्यों गया था। एक्चुअली सी को बनाने का जो रीजन था वो था कि 1960 की अर्थमेटिक लैंग्वेज सिस्टम और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो या तो बाइनरी लैंग्वेज थी या फिर असेंबली लैंग्वेज थी, जिन पर सिर्फ एक्सपीरियंस्ड और स्पेशल ट्रेनर्स ही प्रोग्रामिंग कर सकते थे, जिससे बहुत ज्यादा टाइम लगता था। और एक प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें उन प्रोग्रामर से अलग ना कोई पढ़ सकता था ना कोई फ्रेशर समझ सकता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी एरर। अगर किसी प्रोग्राम में कोई एरर आ गई तो उसे ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। इन सब कमियों की वजह से सी लैंग्वेज के निर्माण की नींव रखी गई। इन सब कमियों को समझते हुए उस टाइम के एक डेवलपर मार्टिन रिचर्ड ने 1966 में सभी लैंग्वेज को मर्ज करके BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया, जिससे बहुत हद तक डेवलपर्स को आसानी मिली। लेकिन 1969 में एक डेवलपर केन थॉम्पसन जो बेल लेबोरेटरी में काम करते थे, उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए BCPL में सुधार करके उन्होंने और ज्यादा मॉडिफाइड किया और उस BCPL का नाम बदलकर B लैंग्वेज रखा और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। इसके बाद ईयर 1972 में एक डेवलपर डेनिस एमरिच है जो बेल लेबोरेटरी में ही काम करते थे, उन्होंने बी लैंग्वेज को डेवलप करके और ज्यादा एडवांस बनाया और उसे सी नाम दिया और यहीं से सी लैंग्वेज यूजेज में आई।
उसके बाद डेनिस एमरिचे ने केन थॉम्पसन के साथ मिलकर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज में बनाया और यूनिक्स में पोर्टेबिलिटी फीचर डेवलप किया। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं वो सी लैंग्वेज में बनाया गया है। होप कि आपको समझ आ गया होगा कि सी क्या है, किसने बनाई, क्यों बनाई, सी के फीचर्स क्या है, सी क्यों यूज होती है और सी क्या कर सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम कंप्यूटर में कैसे एग्जीक्यूट होता है और कंप्यूटर टास्क को कैसे परफॉर्म करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।